आज इस 5वें एपिसोड में हम लोग हिंदुस्तान के दशा 2 और 3 के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ इस संदर्भ में पिछले एपिसोड की एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का जिक्र करते हुए गांधी जी दरअसल उसमें स्पष्ट तौर पर एक वास्तविक हिंदुस्तान की पहचान करते हुए दिखाई देते हैं, जब वो अभय और भय की चर्चा करते हुए कहते हैं कि वास्तविक हिंदुस्तान कभी नामर्द या कमज़ोर हो नहीं सकता, क्योंकि जिस देश में पहाड़ियाँ हों, जहाँ शेर और चीते हों और लोगों का साबका उससे पड़ता हो, जहाँ सदियों से किसान निर्भय होकर खेतों में सोते हों, उस देश में नामर्दी की बात करना या उसको कमज़ोर मानना, यह हमारे मानसिक अधमता की निशानी है। इस संदर्भ में वो मैकाले को भी आड़े हाथों लेते हैं कि मैकाले ने जिस तरह से भारतीयों को यह कहा कि वह हीन हैं या कमज़ोर हैं, यह उसकी एक अधम मानसिकता को दिखाता है। अब पाठक लगभग परेशान है और वह गांधी जी से कहता है कि आपने शांति की बात पर तो हमसे लगभग सब छीन लिया और हमारे मन में अब कोई मोह जैसा बचा नहीं है कि अंग्रेज़ों के आने के बाद से क्या हुआ है। लेकिन अब आप और बताइए कि इस संदर्भ में क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। कुछ तो ऐसी बात हो कि अंग्रेज़ों ने जो हमें दिया है, जो व्यवस्था कायम की है अंग्रेज़ों ने, उससे क्या कुछ तो लाभ हमें मिलता ही होगा। गांधी जी कहते हैं, देखिए अभी तो मैंने केवल एक भाववादी किस्म की बातचीत की है कि धर्म के सवाल से हम लोग अधर्मी हो गए हैं, हिंदुस्तान की एक दशा है। लेकिन अब मैं वास्तविक सवालों पर आता हूँ और वास्तविक तौर पर मतलब भौतिकवादी तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ या आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि दरअसल हम कंगाल बने कैसे हैं। और इस संदर्भ में बताते हैं कि दरअसल हम रेल, वकील और डॉक्टर से हमारी सभ्यता या हमारी संस्कृति या हम भारतीय कंगाल हुए हैं। गांधी इसमें पाठक को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि मेरी बात से आपका और हमारा बड़ा झगड़ा हो जाए और इसमें सहमति गुंजाइश नहीं बने और आप हमसे शायद नफ़रत करने लगें। नफ़रत शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन यह बात मैं पक्के तौर पर आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान यदि पामाल हुआ है तो उसमें रेल, वकील और डॉक्टर का एक बड़ा योगदान है। पाठक संभ्रम में है। वह कहता है कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। बताइए रेल से क्या नुकसान हुआ है, रेल पुराण बताइए, क्या आप कहना चाहते हैं। गांधी जी तत्काल ये कहते हैं कि इतना तो आपको तुरंत ध्यान में आएगा कि अंग्रेज़ों का जो अभी भारत पर कब्जा दिखाई देता है, वह उतना कब्जा नहीं हुआ होता यदि उनके पास रेलें ना होती। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि उस समय आर.सी. दत्त की एक किताब आ चुकी थी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने काफ़ी विस्तार से रेल के भारत में किस तरीके से रेलों के आगमन के बाद से भारत में गरीबी बढ़ी और अकाल बढ़े, इसको लेकर के दत्त की वह किताब है। गांधी जी कहते हैं कि रेल के आने के बाद से अकाल भी बढ़े हैं, क्योंकि लोग महंगाई वाली जगहों पर अपना अनाज बेच देते हैं। रेलों से महामारियां बढ़ती हैं, क्योंकि बहुत से लोग संक्रामक रोग के शिकार होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। आज जब हम इस संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं और संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में रेल जिस तरह से रोके गए हैं और आवागमन के साधनों पर जिस तरह से प्रतिबंध है, यह अपने आप में कोई व्याख्या की मांग नहीं करता है कि यह रेलों से क्या हो सकता था। इसके बाद गांधी जी कहते हैं कि रेल से दुष्टता बढ़ती है। कहते हैं कि वह जिस तरीके की गति के आदी हम लोग हो गए हैं, वह तमाम तरह से जो पवित्र स्थान हो सकते थे, जहाँ लोग पहले जाते थे, कष्ट सह करके जाते थे, अपने किसी आराध्य के मिलने की आशा में जाते थे, वहाँ अब तमाम लोग बिना किसी प्रयोजन के भी, खासकर लूटने वाले गिरोह, ठगने वाले गिरोह, इस तरह से रेलों से यात्राएं करते हैं और उन जगहों को वह गंदा कर रहे हैं। पाठक प्रतिवाद करता है, कहता है कि जिस तरह से दुष्ट लोग पहुंच रहे हैं, वैसे अच्छे लोग भी जा सकते हैं।
उसमें रोका किसने है उनको? अच्छे लोग क्यों नहीं रेलों से यात्रा करते हैं? यहाँ पर गांधी जी एक मनुष्य के संदर्भ में एक बुनियादी बात की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि बुराई बहुत तेज़ी से फैलती है और अच्छाई करने वालों के मन में कोई स्वार्थ नहीं होता, इसलिए वो धीरे धीरे काम करते हैं। अच्छा करने वाला वीर बहुटी की चाल से चलता है। वीर बहुटी एक किस्म का कीड़ा होता है जो धीरे धीरे चलता है, वीर बहुटी की चाल से चलता है। और बुराई करने वाले अक्सर इस बात के भ्रम में रहते हैं कि वह कई लोगों के साथ मिल करके दुनिया का कुछ अच्छा कर लेंगे। कहते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को इस तरह से बनाया है कि उसकी हदें बंधी हुई हैं, उसके इंद्रियों की, उसके हाथ पैरों की हदें बांधी हुई गई हैं। लेकिन हमने लगातार अपनी अक्ल का इस्तेमाल इसमें किया कि कैसे उन हदों को तोड़ा जाए। हम लगातार इस कोशिश में रहे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और दुनिया के किसी हिस्से में जाकर के हम लोगों का भला कर सकते हैं, लोगों के बारे में जान सकते हैं, जबकि हमारी वास्तविक हद जो हमारी प्राकृतिक बनावट है वो हमें ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन हम सभ्यता के भ्रम में इस तरह के यह भ्रम पाले रहते हैं और ऐसी कोशिशें में लगातार रहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि एक कोई शास्त्रकार घड़ी भर के लिए मेरे मन में यह शंका तो पैदा कर सकता है कि रेल से अकाल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, लेकिन इस बात में कोई शंका नहीं पैदा कर सकता है कि रेल से दुष्टता बढ़ती है। आप इसके तमाम तरह के प्रमाण ले सकते। उसमें एक किताब का और जिक्र कर सकते हैं हम लोग, एक फॉलेसी ऑफ स्पीड करके एक किताब उस समय आई थी टेलर की। उस समय भी जिस तरीके के जो पूरी सभ्यता लगभग 20वीं सदी जिस तरह से गति के पीछे पागल थी और गति बढ़ाने के संदर्भ में तमाम तरह के खोज हो रहे थे, टेलर ने उस किताब में उसका काफ़ी जिक्र किया है और गांधी जी उस किताब से परिचित थे। तो संदर्भ में वो कहते हैं कि यह जो गति का भ्रम है कि रेलों के आने से जो हमें एक गतिशीलता आई है, वह एक सभ्यता का अपना एक खास किस्म का भ्रम है। वो कहते हैं कि जिस तरीके से क्षय के रोगी को आखिरी दिन तक जिंदा रहने का एहसास होता है, उसकी बाहरी लाली जो होती है उसके मन में खुशफहमी पैदा करती रहती है, लेकिन अंत उसका बुरा होने वाला होता है, वैसे ही यह सभ्यता का रोग जो है यह एक क्षय रोग की तरह है, एक टीबी के रोग की तरह है, जो अंदर ही अंदर हमारे पूरे सोचने समझने की ताकत को खाती जाती है। पाठक फिर इसमें प्रतिवाद करता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, रेल के आने से जो एक नए किस्म का जोश हम देखते हैं, एक राष्ट्र बनने की बात जो हम कर रहे हैं, वह तो काफ़ी एक अच्छी बात लगती है हमें। और सारे दोषों को यदि आपका मान भी लिया जाए तो इस एक बात से तो रेल के सारे दोष माफ़ हो जाते हैं कि रेल के आने के बाद से एक राष्ट्र के रूप में हम ज़्यादा मजबूत हुए हैं और इस तरह की भावना हम में ज़्यादा आई है। यहाँ गांधी जी राष्ट्र के वास्तविक संदर्भ की तरफ फिर लौटते हैं और कहते हैं कि यह आपका मानना हो सकता है कि रेलों के आने से राष्ट्रवाद की भावना, यह अंग्रेज़ों की फैलाई हुई बात है कि हम एक राष्ट्र हैं नहीं और अभी सैकड़ों साल हमें लगेंगे एक राष्ट्र के बनने में, जबकि वास्तविक स्थिति तो यह है कि हम हजारों साल से एक राष्ट्र के रूप में रह रहे हैं। वह राष्ट्र और राज्य के बीच के अंतर को भी स्पष्ट करते हैं गांधी जी। वो कहते हैं कि हम एक राष्ट्र थे तभी अंग्रेज यहाँ एक राज्य कायम कर पाए। यदि हम एक राष्ट्र नहीं होते तो एक राज्य वो कायम नहीं कर पाए। राष्ट्र और राष्ट्र राज्य का जो एक अंतर संबंध जो 20वीं सदी के आखिर में और 21वीं सदी के प्रारंभ में नए सिरे से बहुत बहस तलब हुआ, 1909 में गांधी जी राष्ट्र और राष्ट्र राज्य के संदर्भ में एक सुचिंतित अवधारणा पेश कर रहे थे। वह कहते हैं कि हम एक राष्ट्र थे, इसके कई प्रमाण हैं और सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है, वो कहते हैं कि जब देखिए कि इस तरह की यात्राएं ठहराई गई थी कि रामेश्वरम की यात्रा की जाएगी, हरिद्वार की यात्रा की जाएगी, जगन्नाथपुरी की यात्रा की जाएगी, यह एक सिर्फ भौगोलिक यात्राएं नहीं थी बल्कि एकता के सूत्र में बांध हुआ तमाम जो चुने हुए लोग थे, कुछ लोग थे वह जाते थे, रामेश्वरम जाते थे तो दक्षिण की भाषा सीखते थे, जगन्नाथपुरी उड़ीसा का क्षेत्र है, हरिद्वार उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की एक धुरी बांधी हुई थी
इस संदर्भ में हम देखते हैं कि जब शंकराचार्य का जिक्र होता है, उन्होंने भी जो चारों मठों की स्थापना की थी, उसके बीच में कहीं ना कहीं एक राष्ट्र की एकता का सूत्र ही उसके बीच लोग मानते हैं विद्वान कि ये चारों मठ जो देश के 4 हिस्सों में स्थापित किए गए थे, वो वस्तुतः भारत की एक एकात्मकता को चिन्हित करने के लिए बांधे गए। तो गांधी जी उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि हम एक राष्ट्र थे और 2 अंग्रेज एक दूसरे से चाहे वो बेगानापन महसूस करते हो, लेकिन 2 भारतीय कभी भी उतना बेगानापन महसूस नहीं करते और सदियों से एक राष्ट्र के रूप में रहते आए हैं। एक राष्ट्र की भावना उनके भीतर है, इसलिए हम एक राष्ट्र हैं। इस मामले में तो कोई संदेह किया ही नहीं जा सकता है। पाठक कहता है कि आप सच कह रहे होंगे, लेकिन यह तो उस समय की बात है जब मुसलमान भारत में नहीं आए थे। अब एक बड़ा सवाल हिंदुस्तान की दशा के संदर्भ में है और वह कहता है कि अब तो भारत में मुसलमानों की, ईसाइयों की, पारसियों की एक बड़ी संख्या है, तब हम अलग एक राष्ट्र कैसे हो गए हैं? अभी तो हम एक राष्ट्र शायद नहीं हैं। गांधी जी कहते हैं कि यह आप में ये जो भावना पनपी है कि हम एक राष्ट्र नहीं हैं और रेल के आने के बाद से हम फिर से एक राष्ट्र बनते जा रहे हैं, यह सब कुछ आपके एक भ्रम में है। वह कहते हैं कि जिस तरह के अफीमची यह कह सकता है कि अफीम का नशा जो है उसको करने के बाद ही हमें पता चला कि अफीम बुरी चीज़ है, वैसे ही आप इस बात को समझ सकते हैं कि रेल के आने के बाद से ही हम महसूस करने लगे कि हम एक राष्ट्र हैं। जबकि जब रेल नहीं थी, लोग बैलगाड़ियों से यात्रा करते थे, पैदल यात्राएं करते थे उन तीर्थ स्थानों की, तब भी वो एक राष्ट्र के रूप में खुद को ज़्यादा मजबूत मानते थे और बड़ी संख्या में लोग एक राष्ट्र, हम एक वतन हैं, एक राष्ट्र हैं, इस बात को समझते थे। लेकिन जब वो मुसलमानों का सवाल पाठक उठाता है, कहता है कि अब तो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं और उनके आने के बाद से हम एक राष्ट्र कैसे रह गए हैं। खासकर मुसलमानों के संदर्भ में वो फिर जोड़ देता है कि मुसलमान और हिंदू में तो कट्टर वैर है। इस तरह की कहावतें भी हैं कि मियाँ और महादेव में नहीं बनती। मुसलमान जो है वह पश्चिम में पूजा करता है, हिंदू पूर्व में पूजा करता है। हिंदू अहिंसक है, मुसलमान हिंसक हैं। और वह मुसलमान जो है गाय को मारता है, वह मूर्ति पूजा जो लोग करते हैं उसको काफिर मानकर उसका विरोध करता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम उनके साथ भी एक राष्ट्र हैं? यह एक बड़ा विचार तलब यह मामला है कि भारत के संदर्भ में अक्सर द्विराष्ट्र का सिद्धांत की बात करते हुए हम लोग रहमत अली का नाम लेते हैं कि उन्होंने पहली बार द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया था और इस तरीके से कि भारत 2 राष्ट्र है। यह 1909 में गांधी जी एक पाठक के तौर पर जब एक व्यक्तित्व को खड़ा कर रहे हैं, वह एक उसके प्रश्न से वह लग रहा है कि वह एक मध्य वर्ग का हिंदू मानसिकता का व्यक्ति है और वह कह रहा है कि हम एक राष्ट्र नहीं हैं, हम अलग राष्ट्र हैं। तो इस तरह के संदर्भ में भी इस सवाल को देखा जाना चाहिए और उसका पुरजोर प्रतिवाद फिर गांधी जी हिंदुस्तान की दशा, जब वो हिंदुस्तान के वास्तविक हिंदुस्तान का जिक्र करते हैं, तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान सदियों से ऐसा रहता आया है, यहाँ तमाम धर्मों के लोग आते रहे हैं और एक राष्ट्र का यह चरित्र ही होना चाहिए कि वह तमाम धर्म के लोगों को अपने में आत्मसात करे। भारत एक राष्ट्र है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उसने तमाम धर्म के मानने वालों को अपने भीतर आत्मसात किया है। वो यहीं रहने लगे और यहीं की संस्कृति, यहीं की रहन सहन, यहीं की वेशभूषा उनमें अपनाई, यहीं की भाषा बोलने लगे और इस मामले में वह तमाम लोग मिल करके एक राष्ट्र बनाते हैं। वो कहते हैं कि यदि इस तरह की कहावतें, कट्टर वैर का जो मामला है हिंदुस्तान के हिंदुओं और मुसलमानों में, यह भी एक थोपी हुई चीज़ है। वो कहते हैं कि सदियों से मुसलमान प्रजा हिंदू राजाओं के अंतर्गत रहती आई और हिंदू प्रजा मुसलमान शासकों के अंतर्गत रहती आई। उसमें कभी इस तरह का कट्टर वैर कहाँ था। वह समझते थे कि एक दूसरे धर्म को मानने से उनके प्रति वह लगातार कोई हमेशा बैर भाव की स्थिति रहे, ऐसा संभव नहीं है। लोग अपना किसी जिद या जोर से अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन चीज़ों को भुला करके वह सामाजिक समरसता के सिद्धांत से रहते थे और जब उनमें झगड़ा होता था तब इस तरह की बातें भी होती होंगी कि उनके बीच कट्टर बैर है या मियाँ महादेव की नहीं बनती। लेकिन जब झगड़ा यह समाप्त हो गया तब इस तरह की बातें करने वाले फिर से अंग्रेज हैं, जो कि हमें बताते हैं कि उन अंग्रेज़ों की इस बात की तरफ वो इशारा करते हैं कि मनुष्य का मन तो है बड़ा छोटा, लेकिन वह सोचता है कि वह सबसे बड़ा उसका मन है और वह अपने मन और अपने
औकात से ज़्यादा बहुत कुछ जानने समझने की कोशिश करता है। वो अंग्रेज़ों के इतिहास लिखने की प्रवृत्ति पर कटाक्ष करते हैं कि यह जाति यह समझती है कि यह सब कुछ जानने का इसका हक है। वह दूसरों के रीति रिवाजों के बारे में, दूसरों के खान पान के बारे में बहुत ऑथेंटिसिटी से लिखना चाहती है और लिख करके बताते हैं कि यही सच है, जबकि वह उनके बारे में कुछ नहीं जानते। वह सिर्फ अपना बाजा बजाते हैं, शोर पैदा करते हैं और हमारे मन में भी यही बात भरते हैं। वह कहते हैं कि जिस तरीके से भारत में हिंदू और मुसलमान, फिर अहिंसा के सवाल पर आते हैं, कहते हैं कि यह कौन कह रहा है कि तमाम हिंदू जो है वह अहिंसक हैं और मुसलमान जो है हिंसक हैं। यदि अहिंसक की परिभाषा यह है कि वह किसी की हिंसा ना करे, तो फिर हिंदुओं में तमाम तरह की हिंसा क्यों है। कहते हैं कि यदि आप एक आंकड़ा उठा करके देखें तो हम जीवों को मारने वाले लोग हैं, हम अपने खान पान की आदतों में हिंसक हैं। कई हिंदू, एक व्यापक बड़ी संख्या में हिंदू मांसाहार करते हैं, तो किस तर्क से वो अपने आप को अहिंसक कहते हैं। फिर मूर्ति पूजा के सवाल पर कहते हैं कि भारत में शैव और वैष्णवों के बीच तमाम तरह की कट्टरताएं रही हैं। भारत में कई ऐसे वर्ग हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं लेकिन मूर्ति पूजा को नहीं मानते, तो क्या उन्हें आप काफिर कहेंगे। तो इस तरह के संदर्भों को बढ़ा करके और इस तरह की कहावतों को बना करके कि मियाँ और महादेव की नहीं बनती, दरअसल इन तरह की कहावतों को चलाए रखने में जिन लोगों का फ़ायदा होता है वही इस तरह की कहावतों को बढ़ाते भी हैं। वास्तव में इस तरह की कहावतों का कोई अस्तित्व नहीं है और हिंदुस्तान में बहुत लंबे समय से हिंदू और मुसलमान और तमाम धर्मों के लोग इसको एक वतन, एक राष्ट्र के रूप में मान करके रहते आए हैं। पाठक फिर एक सवाल करता है, लेकिन जो गाय का जो मामला है, जो मुसलमान गाय काटते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। इस संदर्भ में हमें याद रखना चाहिए कि वह एक आर्य समाज के प्रभाव का वह दौर था जब गौकशी का मामला एक बड़े मामले की तरह पेश किया जा रहा था और एक दो जगहों पर कई गाय को काटने के सवाल पर हिंदू मुसलमान आमने सामने भी हुए थे और ख़ासकर पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई ऐसे तनाव के वातावरण निर्मित किए गए थे गाय के केंद्र में रख करके कि गाय जो है, गौकशी जो है ये मुसलमान कर रहे हैं और वो इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। गांधी जी कहते हैं कि गाय का सवाल हिंदुस्तान का एक बड़ा सवाल है, लेकिन एक उपयोगितावादी दृष्टि से। गाय को मैं एक उपयोगी पशु मानता हूँ और मानता हूँ कि एक कृषि प्रधान देश में गाय की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है और इस आवश्यकता को हिंदू और मुसलमान दोनों आवश्यकता की दृष्टि से ज़रूरी मानते हैं। यह भी वो मानते हैं, वो मानेंगे ही। लेकिन सवाल है कि यदि मुसलमान गाय को काटता है तो मैं गाय को बचाने के लिए क्या करूँगा। गांधी जी कहते हैं कि यदि मैं अहिंसक हूँ और वास्तव तौर पर गाय से प्यार करता हूँ, गाय को बचाना चाहता हूँ, तो मैं मुसलमान के पैर पर गिरूँगा और उससे गाय को छोड़ देने की विनती करूँगा। यदि वह फिर भी नहीं माने और गाय के प्रति मेरा प्रेम बहुत हो, तब मैं क्या कहूँगा। तब तो मैं यही कह सकता हूँ कि गाय के बदले मेरी जान ले लो। यदि मुझे गाय से वास्तविक प्यार है, और यही धर्म का सिद्धांत है, यही धर्म की परिभाषा है कि यदि गाय को वास्तविक तौर पर हमें बचाना हो तो हमें अपनी जान की कीमत वहाँ लगानी होगी, बजाय इसके कि हम किसी की जान ले लें। यहाँ इस संदर्भ में हम एक भारतीय मिथक की तरफ भी जा सकते हैं। जब वह राजा दिलीप का संदर्भ आता है, इक्ष्वाकु कुल के राजा दिलीप, जिसमें कि राजा राम और दशरथ भी आते हैं, उनके संदर्भ में पुराणों में कथा है कि जब वह एक जंगल में एक गाय को लाने के लिए गए तो वहाँ एक शेर उस पर घात लगाए बैठा था और जब वो राजा शेर से प्रार्थना करते हैं कि आप इस गाय को जाने दें, यह मेरी प्रिय गाय है, तो शेर कहता है कि राजन, आप कैसे अन्यायपूर्ण बातें कर रहे हैं, यह मेरा शिकार है, मुझे भूख लगी है और मुझे इस गाय को खाना है। तब राजा दिलीप कहते हैं कि मतलब आप इस गाय को छोड़ दीजिए, यदि और आपको भूख लगी है तब आप मुझे खाइए। तो वह शेर फिर वह धर्म के रूप में प्रकट होता है और वो कहता है कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा था राजन, और आप बिल्कुल धर्मनिष्ठ हैं। तो यह धर्म की परिभाषा, यह धर्म की बोध, यह धर्म के व्याकरण की बात करते हुए गांधी जी लगभग उसी राजा दिलीप के संदर्भ को रखते हैं कि यदि हमें गाय को वास्तविक तौर पर बचाना हो तब हमें अपनी जान की कीमत भी लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर वह एक बहुत व्यवहारिक सवाल पर आते हैं, कहते हैं कि दरअसल यदि पूरा मामला हाँ और ना का है कि हम जितना जिद करेंगे
कि गाय को बचाना है, गाय को बचाना है, उतना ज़्यादा हम गाय की हानि पहुंचाते जाएंगे, क्योंकि हाँ और नाम का सवाल है। यदि हम गाय के मामले को लेकर के बालिश्त भर नमेंगे किसी मुसलमान के सामने तो वह हाथ भर नमेगा, और यदि वह नहीं भी नमेगा तो भी मेरा नमना गलत नहीं माना जाएगा। हम यदि गाय के सवाल, लेकिन हमने जिस तरीके से गाय के सवाल को अपनी नाक का सवाल बना लिया है और जिद का सवाल बना लिया है कि हम गाय नहीं कटने देंगे, उससे गाय के मरने की संभावना और बढ़ती है। गांधी जी बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि गौ रक्षणी सभाएं वास्तव में गौ वध कारिणी सभाएं हैं। उनके अपने जिद के कारण, उनके अपने झगड़े के कारण, हाँ और ना के इतने बवाल के कारण ही गायों के मरने और गायों की कटने की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। वो कहते हैं कि गाय को बचाने का सवाल, जो गाय को काटते हैं, गौकुशी करते हैं, उनको सिर्फ समझा करके और उनकी उपयोगिता बता करके और उनको भाईचारे के साथ, क्योंकि गाय को बचाने के लिए किसी मनुष्य को मारना किसी भी तर्क से, किसी भी दृष्टि से अहिंसा नहीं कही जा सकती है। वह हिंसा का एक नंगा नाच ही होगा और वह लगातार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए यदि इस सवाल को हम इस तरीके से देखें तो ही हम हल कर सकते हैं। जिद और जुनून के आगे इस सवाल को हल नहीं किया जा सकता है। फिर वो कहते हैं कि किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में एक राष्ट्र का मतलब एक धर्म नहीं हो सकता है। यदि भारत में हिंदू ऐसा चाहें कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रहेंगे तो यह निरा स्वप्न रहेगा, और मुसलमान भी यदि ऐसा सोचते हैं तो वह भी एक बेवकूफ़ी और पागलपन ही होगा। एक राष्ट्र का मतलब एक धर्म कदापि नहीं हो सकता है। एक राष्ट्र तभी बन सकता है जब उसमें तमाम धर्मों के लोग एक दूसरे के और उस राष्ट्र को एक वतन समझते हुए, और इसलिए भी एक दूसरे के स्वार्थ की पूर्ति करते, उनके अपने भी स्वार्थ की पूर्ति इसी में है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करें। वो कहते हैं कि यदि आज मुसलमानों में हिंदुओं को लेकर के थोड़ी शंका है और वो लॉर्ड मार्ले से कुछ मांगना चाहते हैं कि हमको कुछ अलग से दिया जाए, तो इसमें हिंदुओं का ऐतराज़ क्यों होना चाहिए? यदि हिंदू ऐतराज़ नहीं करेंगे तो अंग्रेज़ों के मन में शंका उठेगी कि यह किस तरह की बात चल रही है। लेकिन जैसे ही हम शंका उठाना शुरू करेंगे और ऐतराज़ करना शुरू करेंगे, वैसे ही मुसलमानों के मन में और अविश्वास पैदा होता जाएगा। वो कहते हैं कि जहाँ दो किस्म के लोग रहते हैं, दो धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ बहुत स्वाभाविक है कि झगड़े होंगे, झगड़े होने चाहिए। लेकिन झगड़े होने में यदि किसी का सर फूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, तब उसमें तीसरा क्यों आ जाता है? कहते हैं कि जब आप कहते हैं कि क्या अंग्रेज हम में एकता रहने देंगे, तो बोलते हैं कि यह तो एक कायर का सवाल हो सकता है कि घड़े को कभी भी बचाने का तरीका यह नहीं हो सकता कि उसको कंकड़ से दूर रखा जाए। एक कंकड़ से बचाएंगे तो दूसरा कंकड़ तो कभी न कभी घड़े पर लगेगा ही। घड़े को बचाने का उपाय यही है कि घड़े को पक्का किया जाए। जब तक आप इस पूरे हिंदू मुसलमानों को पक्की तरह से नहीं समझेंगे, पक्का करके इस रिश्ते को नहीं समझेंगे, तब तक तीसरे की आशंका आपको हमेशा लगती रहेगी और एक कमजोरी की निशानी कि अंग्रेज ऐसा करने देंगे क्या, अंग्रेज ऐसा करेंगे क्या, अंग्रेज बीच में आएंगे तो फिर वो हमको लड़ाएंगे क्या। इस तरह के सवाल जो हैं यह बेमानी सवाल हैं। कहते हैं कि लड़ाइयाँ हो सकती हैं, हिंदू मुसलमान साथ रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे, कभी मन आएगा लड़ेंगे भी, लड़ना भी चाहिए, लेकिन उसमें फिर तीसरे की जो गुंजाइश बनती है, तीसरा, इसमें न्याय करने की बात कहाँ से आ गई? यह लड़ाई है, एक दिन वह लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। आज लड़ाई है, कल नहीं रहेगी। लेकिन जब हम न्याय की बात करने लगते हैं उसमें जब न्यायपालिका को घुसाते हैं और कहते हैं नहीं इसका तो न्याय होना ही चाहिए, तब हम वहीं पर पराजित हो जाते हैं और अंग्रेज़ों के जाल के शिकार हो जाते हैं। धन्यवाद।